हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके परिवार सेजल क्लासेस जयपुर में राजस्थान के ऑल एग्जाम के लिए। आज का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का संत एवं संप्रदाय, भाग 3। इसका 2 भाग पहले पढ़ लिए, पूरी थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। राजस्थान के सभी संत एवं संप्रदाय का संपूर्ण अध्ययन एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। अगर आप BSTC, CET, LDC फुटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़ें। पूरी यूट्यूब पर कंप्लीट करेंगे बेस्ट कंटेंट के साथ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, उसे आगे करते हैं शुरुआत दादू दयाल जी से। दादू दयाल जी 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर घर को त्यागा था तथा 19 वर्ष की उम्र में राजस्थान में प्रवेश कर सिरोही, कल्याणपुर, सांबर व अजमेर होते हुए नारायणा पहुंचे थे। यानी कि दादू दयाल जी 11 वर्ष की उम्र के अंदर ही दीक्षा लेकर घर को त्याग दिए थे। क्या बन गए थे? सन्यासी बन गए थे। और 19 वर्ष की उम्र में राजस्थान में प्रवेश करे थे और वहां से सिरोही, कल्याणपुर, सांबर व अजमेर होते हुए नारायणा पहुंचे। दादू संप्रदाय के संत विवाह नहीं करते हैं बल्कि अपना उत्तराधिकारी गोद लेकर पंथ चलाते हैं। क्या दादू संप्रदाय के जो संत है, दादू संप्रदाय के संत विवाह नहीं करते हैं बल्कि अपना उत्तराधिकारी गोद लेकर पंथ चलाते हैं। दादू संप्रदाय के संत न तो शव को जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के भक्षण के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। कि दादू संप्रदाय के जो लोग संत हैं वे ना तो शव को जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं और ना विवाह करते हैं। अगला संत गरीबदास जी। ये किससे हैं? ये भी दादू दयाल जी से संबंधित शिष्य, दादू दयाल जी के शिष्य हैं गरीबदास जी। गरीबदास जी दादू दयाल जी के पुत्र थे। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे तथा बाद में स्वयं को सक्षम सॉरी अक्षम बताकर गद्दी त्याग दी थी। या कि दादू दयाल जी के पुत्र थे कौन? गरीबदास जी। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में ये गद्दी पर बैठे थे और स्वयं को असक्षम बताकर क्या कर दिए थे? गद्दी त्याग दी थी। ये असक्षम, सक्षम ऐसे लिखा जाएगा, असक्षम खालसा प्रारंभ की थी। खालसा शाखा की जो प्रारंभ की थी वो गरीबदास जी ने की थी। गरीबदास जी की रचनाएं महत्वपूर्ण है। साकी पद, अध्यात्म बोध व अनबे प्रबोध। गरीबदास जी की रचनाएं साकी पद, अध्यात्म बोध व अनबे प्रबोध। अगला मिस्कंदास जी। मिस्कंदास जी दादू दयाल जी के ही पुत्र थे। मिस्कंदास जी दादू दयाल जी के पुत्र थे। गरीबदास जी के द्वारा गद्दी त्यागने पर अगले महंत बने थे। यानी कि जब गरीबदास जी ने गद्दी त्याग दी थी उसके बाद में जो अगले महंत बने गरीबदास जी व मिस्कंदास जी। अब सुंदरदास जी। सुंदरदास जी सुंदरदास जी का उपनाम है राजस्थान का शंकराचार्य। राजस्थान का शंकराचार्य। सुंदरदास जी का उपनाम राजस्थान का शंकराचार्य। जन्म
दौसा में हुआ था। पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती और जाति खंडेलवाल परिवार। राजस्थान का शंकराचार्य संत सुंदरदास जी को कहा जाता है। राजस्थान का शंकराचार्य राजसून सुंदरदास जी। जन्म दौसा में हुआ। पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती और जाति खंडेलवाल परिवार। प्रमुख पीठ गेटोल ऑफ दौसा। नागासाका की शुरुआत की थी इसने सुंदरदास जी ने। नागासाका की शुरुआत सुंदरदास जी ने की थी। प्रमुख पीठ गेटोल ऑफ दौसा के अंदर और मृत्यु सांगानेर जयपुर में। सुंदरदास जी की मृत्यु सांगानेर सांगानेर जयपुर में। और मृत्यु के बाद इनके शव को अग्नि संस्कार किया गया था। दादूपंथी संप्रदाय में एक संत हुए थे जिनके शव को मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार किया गया था, बल्कि सभी को पक्षियों के लिए भक्षण के लिए छोड़ दिया था। एक वैसे संत जिन दादू संप्रदाय से संबंधित ऐसे संत जिनके शव को अग्नि संस्कार किया गया वह कौन थे? सुंदरदास जी। कौन? सुंदरदास जी। सेजल क्लासेस जयपुर पर आपको जो ये पीडीएफ आपको जो क्लास ली जा रही है इनकी जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री 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 नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इन पर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। हर एग्जाम के लिए बेस्ट नोट्स है। अभी ज्वाइन करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और आगे जरूर शेयर करना। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है। अगला सुंदरदास जी की प्रमुख रचनाएं। सुंदरदास जी सुंदरदास जी ने कुल 42 ग्रंथ पिंगल भाषा में लिखे। क्या कि सुंदरदास जी ने कितने ग्रंथ लिखे? 42 ग्रंथ लिखे थे जो पिंगल भाषा में लिखे। सुंदरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवेया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली और सुंदर सागर। प्रमुख रचनाएं सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे थे। कौन सी भाषा में? पिंगल भाषा में। महत्वपूर्ण रचना में ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सागर। अन्य में सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, सोपन प्रबोध, वेद विचार, ज्ञान झूलना। सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, सोपन प्रबोध, वेद विचार और ज्ञान झूलना। अगला संत रज्जब जी। इन्होंने दादू दयाल जी की मृत्यु पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। संत रज्जब जी ये पठान जाति के थे, मुसलमान थे। जन्म सांगनेर जयपुर में हुआ था। मृत्यु भी सांगनेर जयपुर में। और इनकी जो प्रमुख पीठ वह भी सांगनेर जयपुर में। संत रज्जब जी जाति पठान, कहाँ के? मुस्लिम 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 से धर्म से संबंधित थे। जाति पठान थी। जन्म सांगनेर जयपुर में, मृत्यु सांगनेर और प्रमुख पीठ सांगनेर। और इन्होंने संत रज्जब जी ने दादू दयाल जी की मृत्यु होने के बाद अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी, जो कभी भी नहीं खोली थी उनको। प्रमुख कथन इनका कि इस संसार में देखने योग्य था, जो कुछ भी था वो मैंने गुरु की आंखों से ही देख लिया। अब
इस संसार में मेरे लिए देखने योग्य कुछ भी नहीं है। इन्होंने संत दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में एक बात कही कि जो इस संसार के अंदर देखने के योग्य जो कुछ था वह मैंने मेरी गुरु की आंखों से ही देख लिया। अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा है। संत रज्जब जी की खास बात। संत रज्जब जी सांगानेर के थे। इनका जब विवाह आमेर की एक सेठ की बेटी से हो रहा था, तब ये आशीर्वाद लेने के पास दादू दयाल जी के पास जाते हैं। यानी कि आमेर की राजा के सेनापति मुकेश सेनापति के पुत्र थे ये। और यह आमेर के राजा के आमेर राज्य की जो सेना थी, सेना आमेर राज्य की सेना के मुख्य सेनापति के पुत्र थे। जब विवाह करने जाते समय दादू दयाल जी के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। यानी कि संत रज्जब जी आमेर राज्य के मुख्य सेनापति के पुत्र थे। और जब इनका विवाह एक सेठ की बेटी से हो रहा था, तब ये दादू दयाल जी की दीक्षा लेने आशीर्वाद लेने जाते हैं। तब दादू दयाल जी की जो कथन थे उससे प्रभावित होकर जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे हुए। दादू दयाल जी का कथन है कि रज्जब ते गजब कियो, क्या कि रज्जब ते गजब कियो, सिर पर बांध्यो मोर, सिर पर बांध्यो मोड़, आयु थे हरि भजन ने क्यों क्यों नर को ठोर। ये रज्जब ते गजब कियो, सिर पर बांध्यो मोड़, आया ते हरि भजन को, और क्यों क्यों नर को ठोर। जिस दिन दादू दयाल जी की मृत्यु हुई उसी दिन से इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर नहीं खोली। लोगों ने बहुत समझाया, परंतु रज्जब जी ने कहा कि देखने योग्य था उसे देख लिया, अब देखने योग्य क्या है। संत रज्जब जी के कुल 10 शिष्य थे। संत रज्जब जी के कितने शिष्य थे? 10 शिष्य थे। रज्जब जी पढ़े लिखे नहीं थे। अगला, दादूपंथी संप्रदाय कंप्लीट। अब है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी संत जाम्बोजी ने। किसने? संत जाम्बोजी ने। अब ये करते हैं अगली क्लास में। अगर आपने इसके जो पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो वे भी देखना। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, धन्यवाद।